Lessee Z entered into a lease contract with the lessor L to lease 1500 स्क्वायर मीटर ऑफ रिटेल स्पेस फॉर 5 years। जो लेसी Z है, यानी जो Z है वो लेसर L से एक रिटेल स्पेस लीज पर लेता है 1500 मीटर स्क्वायर का, 5 सालों के लिए लीज पर लेता है। और जो लीज है वो शुरू कब होती है? 1 अप्रैल 2018 को शुरू होती है। और जो रेंटल पेमेंट है वो 1 लाख रुपया है, यानी क्वार्टरली 1 लाख रुपया, यानी 3 महीने का जो लीज रेंटल वो कितने का है? 1 लाख रुपए का है। और जो लीज रेंट है ये एडवांस पे क्वार्टर ये एडवांस पेमेंट जाएगी क्वार्टरली, यानी जो लीज पेमेंट है वो अप्रैल मई जून की जाएगी 1 अप्रैल को, और जुलाई का सितंबर की जाएगी 1 जुलाई को, यानी हर क्वार्टर के एडवांस में ही जो है वो लीज पेमेंट कर दी जाएगी। जो जेड का इंक्रीमेंटल बोरिंग रोड्स है वो 5% है। कोई भी किसी तरीके का कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट या लीज इंसेंटिव या डिसमेंटलिंग कॉस्ट नहीं है। और फिर अब जो सितंबर 19 है या जो भी है, अब कोविड आ गया है। कोविड के कारण जो है एल और जेड एक रेंट कंसेशन नेगोशिएट करते हैं कि जो 1 जुलाई को जो पेमेंट जानी है, यानी 1 जुलाई जो क्वार्टर है, जुलाई का सितंबर का, उसके जो एडवांस पेमेंट हम करते हैं 1 जुलाई को 1 लाख रुपए की, तो वो 1 लाख रुपए की जो पेमेंट है वो जेड को माफ़ कर दी जाएगी, यानी जेड को वो पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बोल रखा है। ये तो ये रेंट कंसेशन हो गया 3 महीने के लिए। What will be the accounting treatment in the books of lessee for the rent concessions, assuming that it is eligible for practical expedient? तो जो 4 कंडीशन है, ऐसा मान लो कि चारों के चारों मीट हो गई और ये एलिजिबल हो गया प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट के लिए। तो अब ये बताओ कि जो लेसी है वो अपनी बुक में जो रेंट कंसेशन है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से करेगा? तो किस तरीके से करेगा? तो अगर ये प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट ले लेता है तो किस तरीके से करेगा कि इसे मॉडिफिकेशन की तरह पहले तो ये ट्रीट नहीं करेगा। ठीक है, और क्या करेगा ये कि जो लीज लायबिलिटी है, पहले तो उसको जो लीज लायबिलिटी को जो उसने क्रेडिट कर रखा था उसको डेबिट कर देगा 1 लाख रुपए से, है ना। और जो इनकम स्टेटमेंट में जो इसने अपना जो लीज पेमेंट का जो खर्चा डाल रखा था एक्रू वाला 1 लाख रुपए का, उसको इनकम साइड में डाल देगा, यानी उसको एक तरीके से रिवर्स कर देगा, यानी लीज लायबिलिटी को डेबिट कर देगा और कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट कर देगा इनकम स्टेटमेंट में। और जो लायबिलिटी के ऊपर जो उन 3 महीने में जो इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है वो तो इंटरेस्ट वैसे ही अक्रू होगा, और पिंडल में वैसा, यानी उस इंटरेस्ट के अक्रू होने से जो लीज लायबिलिटी है वो बढ़ेगी, और वो जो इंटरेस्ट इनकम है वो पिंडल में तो वो रिकॉर्ड करेगा ही करेगा, मतलब ये तो काम करेगा ही। और जो जिस तरीके से वो ROU में अभी तक डेप्रिसिएशन लगा रहा था वो अभी भी ROU में डेप्रिसिएशन लगा, क्योंकि जो कंसेशन है रेंट कंसेशन उसकी वजह से जो उसका जो राइट है एसेट को यूज़ करने का उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आया है। तो ये इस तरीके से चीज़ होगी, यानी एक अगर उसने लीज लायबिलिटी को पहले तो क्रेडिट करेगा कि भाई मेरे को पेमेंट करनी है, और इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस डालेगा वो जो लीज लायबिलिटी की पेमेंट जो उसको करनी है। फिर रेंट कंसेशन हो गया तो अब वो क्या करेगा, लीज लायबिलिटी को अब वो जब पहले उसने क्रेडिट कर रखा था 1 लाख से, अब 1 लाख से डेबिट कर देगा, ऐसा मान करके कि चलो उसने पेमेंट कर दिया, है ना। या फिर या फिर ऐसा मान के कि अब उस पेमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो जो क्रेडिट कर रखा था लीज लायबिलिटी में 1 लाख रुपये अब उसको डेबिट कर देगा, और जो इनकम एक्सपेंस और जो उसने एक्सपेंस बुक कर रखा था ये लीज पेमेंट का पिंडल में, अब उसको उसके इफेक्ट को हटाने के लिए वो क्या कर देगा, इनकम बुक कर लेगा 1 लाख रुपए की। और इंटरेस्ट इनकम जो वो एक्रू कर रहा है वो तो वो उसी तरीके से इंटरेस्ट इनकम एक्रू करेगा, पिंडल में इंटरेस्ट इनकम को डालेगा और इंटरेस्ट इनकम से अपनी जो लीज लायबिलिटी है उसको इंक्रीज करेगा।